दोस्तों, सुबह का नमस्कार। मैं अरविंद कुमार यादव आप लोगों के सामने एक ऐसे जटिल मुद्दे पे चर्चा करने जा रहा हूं जो आज के दिन नहीं कह सकते, मतलब कई महीनों से हमारे देश में संकट चल रहा है। तो आइए दोस्तों, चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा का मेन बिंदु है हमारा देश की अर्थव्यवस्था को लेकर। मोदी जी ने आह्वान किया है देश की जनता से कि 1 साल के लिए सोना ना खरीदें, विदेश की यात्रा ना करें और जितना हो सकता है उतना पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें। तो मोदी जी ने अपील तो कर दिया आम जनता से कि इन सब चीजों को 1 साल के लिए त्याग दें। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, सामान मंगाना है तो रेलवे का इस्तेमाल करिए। खैर, देश के हित की बात है तो सोचने वाली बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से अपील किया है, मगर दोस्तों इस अपील की जरूरत क्या पड़ गई प्रधानमंत्री जी को, ये भी सोचने वाली बात है कि जनता से तो अपील की जाती है कि आप जो है पेट्रोल डीजल की बचत करिए, तो पेट्रोल डीजल की बचत आप क्यों नहीं करते हैं? सबसे पहले तो अपने आप में प्रधानमंत्री जी को सुधार करना चाहिए, फिर आम जनता से अपील करनी चाहिए। और दूसरी बात ये रही कि आप स्वयं में सुधार नहीं कर पा रहे। आप बेंगलोर की रैली करते हैं, हैदराबाद की रैली करते हैं और अन्य कई जगह की रैली करते हैं, और आपके काफिले में 100 से अधिक गाड़ियां चलती हैं और कोई भी गाड़ी 12 से 14 करोड़ रुपए से कम की कीमत की नहीं है आपके काफिले में। आप स्वयं वीआईपी गाड़ी से घूमते हैं, दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं और जनता से अपील भी करते हैं, और इसके बाद स्वयं 7 देशों की यात्रा का कार्यक्रम भी सुनिश्चित करते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी उन देशों का भ्रमण करने जा रहे हैं जो बहुत ही ठंडे देश हैं, जहां लोग घूमने जाते हैं। दोस्तों बचपन में मैंने सप्लीमेंट्री में एक पैरा था गांधी जी का, आज वो पैरा याद आता है। पैरा याद इस वजह से आया कि उस समय कोई संसाधन नहीं चला करते थे, तो एक माँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर गांधी जी के पास जाती है और गांधी जी से कहती है कि गांधी जी मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। गांधी जी ने उसको 1 महीने का समय दिया, 1 महीने बाद आप जो है आइए। अब 1 महीने के बाद वो महिला अपने बच्चे को लेकर पुनः जाती है गांधी जी के पास। तो जब लेकर जाती है
तो गांधी जी बड़े प्यार से सर पे हाथ फेरते हुए उस बच्चे से कहते हैं, बेटा गुड़ खाना बहुत गंदी बात होती है। अब महिला ने गांधी जी की बात सुनी और सुनने के बाद सोचने लगी कि मैं कितनी दूर से पैदल चल के आई हूं। अब गांधी जी को यही बात कहनी थी तो गांधी जी वही बात पहले कह देते। जब महिला से रहा नहीं गया तो महिला ने गांधी जी से क्वेश्चन कर ही दी कि गांधी जी इतनी छोटी सी बात कहना था आपको तो आप पहले कह देते। तो गांधी जी ने कहा कि पहले मैं स्वयं गुड़ ज्यादा खाता था और जब मैंने स्वयं में सुधार किया तब मैंने आपके बच्चे को शिक्षा दी। मतलब इस कहानी का अर्थ यह निकलता है कि पहले हम अपने आप में सुधार करें। तो पहले तो प्रधानमंत्री जी को अपने आप में सुधार करना चाहिए। अपने काफिलों की जो वीवीआईपी गाड़ियों से चलते हैं, दिन में 4 बार कपड़े पहनते हैं और विदेश यात्रा करते हैं। अब रही बात दोस्तों 1 साल सोना ना खरीदने की बात। अब अगर सोने का कारोबार बंद हो गया तो 50 लाख मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। इन सब का जिम्मेदार कौन होगा? अभी भी दोस्तों हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है इसकी कोई सीमा नहीं। आदमी कैसे लोन लेकर अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है कि चलिए हमारे बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, इसके बाद बैंक का लोन हम अदा कर देंगे। मगर जॉब है ये नहीं, और जब रोजगार नहीं है तो बैंक का ऋण कहां से अदा करेगा? और जब बैंक का ऋण नहीं अदा कर पाएगा तो बैंक कितना प्रेशर बनाता है लोन अदा करने के लिए अपने, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास के लोग लोन पर ही जिंदगी चलती है, क्योंकि इतनी कम सैलरियां होती हैं और इतनी कम सैलरी में बच्चों को आज के डेट में पढ़ाना असंभव है। तो प्रधानमंत्री जी को क्या लगता है, आप लोगों को इन सब बिंदुओं पे सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? अब प्रधानमंत्री जी ने लाल बहादुर शास्त्री के तर्ज में अपील तो कर दी, मगर इस आज जो देश में समय आया है, अर्थव्यवस्था को लेकर संकट आया है, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो आप ही हैं। क्यों? उसका भी मैं तथ्य रखूंगा आप लोगों के सामने कि हमारी अच्छी खासी दोस्ती ईरान से थी, रूस से थी। रूस हमें सस्ते दामों पर पेट्रोल देता था, ईरान हमें सस्ते दामों पर पेट्रोल देता था। और जब सस्ते दामों में पेट्रोल देता था और छूट के साथ देता था तो इसका फायदा तो अंबानी जी को मिल रहा है, उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को मिला। उस समय तो देश की जनता को कोई बेनिफिट नहीं मिला। और आज जब रेट बढ़ रहे हैं हार्मोस के कारण तो आप जो है पैसे बढ़ाने पे आ गए। और जब तक चुनाव चल रहा था तब तक तो यही कहते थे सब चंगा सी, सब चंगा सी।
और आज चंगासी क्यों नहीं है? मैं किसी सरकार की मुकाबलत नहीं करता हूं कि मैं कांग्रेस का फेवर लेके कहूंगा, मगर दोस्तों कांग्रेस के समय में जब 500 रुपए के तकरीबन सिलेंडर था, तो यही भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर धरना प्रदर्शन करती थी, चूड़ियों की बात करती थी। आज तो खैर बीजेपी में उनका अस्तित्व नहीं बचा। अभी बंगाल में जिस दिन मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह था, मोदी जी से 2 बार हाथ जोड़ के नमस्ते किया, मगर मोदी जी ने उनका पलट के जवाब भी नहीं दिया। आज मोदी जी की अपील का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। देश में संकट है तो हम लोगों को एक साथ खड़े होना चाहिए। ये फर्ज बनता है हमारा आपका कि प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं तो कुछ सोच विचार कर रहे होंगे, हमारे हितों के लिए कर रहे होंगे। मगर ये सब समस्याएं आई भी तो आपकी देन है। आज की डेट में हमारे देश की विदेशी नीति इतनी खराब है दोस्तों, इसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हम यूएस से समझौता करते हैं और जैसे समझौता होता है उसी समय राहुल गांधी जी ने कहा था कि आने वाले समय में देश में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, मगर गोदी मीडिया उनको पप्पू कह के संबोधित करती है। तो ऐसे लोगों को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पप्पू नहीं है, वो एक योग्य व्यक्ति हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को मनमोहन सिंह जी द्वारा जैसी सरकार चलाई गई थी उस तरीके से चलाना चाहिए। मैं सोशल मीडिया पे यशवंत सिन्हा जी का एक इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, आप लोग भी देखिएगा कि देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। अब आप कहते हैं कि अगर हम लोग सोना खरीदेंगे तो डॉलर महंगा हो जाएगा। डॉलर सुरक्षित रखने के लिए आप जो कदम उठा रहे हैं, इससे कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। तो मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि खैर प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है उसको ध्यान दीजिए, मगर लास्ट में यही कहूंगा कि इन सबके जिम्मेदार कौन है। आज 12 सालों में हमारा देश कहां चला गया है, अर्थव्यवस्था कहां पहुंच गई है, बेरोजगारी कितनी तीव्रता से बढ़ रही है, इन सब बातों को सोचना चाहिए और सोच विचार के फैसला तो आप लोगों के हाथ में ही है। जय हिंद, जय भारत।